बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील केयर, एक शौक़ एक तजुर्बा। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके जो जानवर हैं वो आपस में लड़ पड़ें तो आप क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं अपने जानवरों को ठीक करने के लिए, और कौन कौन से आपको इक़दामात हैं जो लेने चाहिए ताकि जो आपके जानवर हैं वो बच सकें। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो असील बर्ड्स होते हैं ये टेरिटोरियल इन नेचर होते हैं और ये दूसरे को जो सा है वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपने असील के चूज़े निकलवाए हैं तो ये जो बच्चे हैं ये अपनी लाइफ स्पैन के अंदर 2 दफ़ा लाजमी लड़ते हैं। एक बचपन में ये पैक ऑर्डर जो सा है वो डिटरमाइन करते हैं, मतलब ये कि कौन सा जानवर जो है वो पहले खाना खाएगा। और जो जानवरों की लड़ाई है इनिशियली बचपन में वो इसी वजह से होती है कि जो डोमिनेंट मेल होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो सा है वो खाना खाए और बाकी जो हैं वो उसके बाद खाना खाएं। तो इसी को लेके अक्सर जो हैं जानवर वो आपस में भिड़ पड़ते हैं और भिड़ने के बाद वो अक्सर एक दूसरे को इस हद तक ज़ख्मी कर देते हैं कि आपको जो है वो उनको प्रॉपरली एक दूसरे से सेपरेट करके उनको ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा, ये जो जानवर हैं ये तब एक दूसरे से लड़ते हैं जब ये अडल्ट बन जाते हैं और फिर जो सा है ये मीटिंग के लिए जो सा है आपस में लड़ाई करते हैं, और जो पर्सन या जो जानवर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है वो उसको जो सा है मीटिंग का जो राइट है वो मिल जाता है। अगर आपने जानवर रखे हैं और वो जो जानवर हैं वो चूज़े की स्टेज से ही अपने से किसी बड़े जानवर को देख रहे हैं, तो ऐसे जो चूज़े होते हैं वो उस मेल से फ़ाइट नहीं करते, उस फीमेल से भी डरते हैं जिन्हें वो बचपन से देख रहे होते हैं। मतलब ये एक वो खौफ होता है जो कि उन चूज़ों के को बचपन से ही उनके दिलों में पैदा हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो सा है जब आप बड़े चूज़ों को छोटे चूज़ों के साथ छोड़ेंगे तो जो आपके बड़े मुर्गा मुर्गी हैं उनके सामने आपके छोटे चूज़े जो से हैं वो भाग जाएंगे। तो इस सूरत में आप जो हैं चूज़ों को वो रख सकते हैं। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ 2 नर जो हैं उन्हें आपने एक खुड्डे में रखा हुआ है और आप एक जानवर को उस खुड्डे से निकाल के किसी दूसरे खुड्डे में डाल देते हैं और फिर कुछ अरसे बाद आप कोशिश करते हैं कि उस जानवर को वापस उस खुड्डे में डालें, तो ये जो सा है ये तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर वो दोनों नर जानवर हैं तो फिर तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर जाएं। हाँ, अगर आप फ़ीमेल को एक खुड्डे से निकाल के दूसरे खुड्डे में डालना चाहते हैं तो उस केस के अंदर ये हो सकता है कि आप एक फ़ीमेल को दूसरी फ़ीमेल के दावे करा दें। मतलब वो जब आपस में भिड़ें तो जिस फीमेल को आप डोमिनेट कराना चाहते हैं आप उससे दूसरी फ़ीमेल को जो है कंटिन्यूसली किसी न किसी स्टिक से या जूती से या किसी भी चीज़ से जो है आप उसको हल्का हल्का उसके सर के ऊपर टैप करते रहें। उससे ये होगा कि वो जो मुर्गी होगी वो हारने लग पड़ेगी और फिर एक वक्त आएगा कि वो दूसरी से के सामने से भाग जाएगी। लेकिन नरों के अंदर ये जो सा है ये तरीका इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। नर जो हैं ये एक दूसरे के लिए दिलों में खार भी रखते हैं और गुस्सा भी रखते हैं, और अगर आप इनकी फ़ाइट में से एक जानवर को उठा लें तो जो दूसरा जानवर होता है वो फ़ाइट को डोमिनेट ना भी कर रहा हो लेकिन वो अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, और जिस जानवर को आपने फ़ाइट में से उठाया है वो जो जानवर है वो भी गुस्सा करता है और तलखी में आना शुरू हो जाता है। अगर आपके जानवर आपस में लड़ पड़े तो अब आपने करना क्या? सबसे पहले तो ये है कि आप जो जानवर के ज़ख़म हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्शन के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हमारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे आपके पास सरसों का तेल और हल्दी मौजूद होती है। हल्दी एक बहुत पोटेंट एंटीसेप्टिक है और तेल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो ये जिस्म के ऊपर रिटेन करता है। आप जानवर को जो है जब ये ज़ख्मों के ऊपर जब भी वो ज़ख़म होगा वो ओपन वाइड वाउंड ही क्यों ना हो, आप उसके ऊपर जो है हल्दी और तेल का जो है लेप लगा दें।
दूसरी बात ये कि आपने कोशिश करनी है कि जानवर जो है उसके अगर नाखूनों के अंदर या मुंह के अंदर दूसरे जानवर का जो है वो खून लगा हुआ है या उसके जो पड़ हैं तो उसको उधर से निकालें और उसको साफ़ करें, क्योंकि जो ब्लड है ये बहुत अच्छा मीडियम है डिज़ीज़ की ट्रांसफ़रिंग का भी, और इसके अलावा ये बैक्टीरिया की ग्रोथ का भी बहुत अच्छा मीडियम है। तो अगर एक जानवर जो है वो कि उसके हलक से दूसरे जानवर का खून उतर जाता है तो ऐसी केस में जो है वो जानवर बीमार भी पड़ सकता है। तीसरी बात ये कि जब जानवर आपस में लड़ पड़ें तो आपने खुडे तो उनके एक दूसरे से बदलने हैं, लेकिन आपने जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो ये करनी है कि अपने जानवरों को जो है कोई ना कोई एनाल्जेसिक जो है वो लाजमी देनी है। एनाल्जेसिक मीन कि आप उन्हें ब्रूफन जो है वो दे सकते हैं, और ताकि जो है जानवर जब उसके जो ज़ख़म हैं वो ठंडे हों तो वो जो जानवर है वो कमज़ोरी की तरफ ना आ जाए। अक्सर जो जानवर हैं उनको जब लड़ाई करते हैं तो किसी का जबड़ा टूट जाता है, कभी किसी का जो है वो कलगी जो सी है उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, किसी की कलगी पूरी पूरी खाई जाती है। ये जो जानवर हैं ये आपस में उलझते हुए एक दूसरे के ज़्यादातर फेस के ऊपर बचपन में, और जो है एक दूसरे के की जो है कंधों के ऊपर ज़्यादा वार करते हैं। तो आपने जो है वो जानवर को के जो फेस के ऊपर अगर स्वेलिंग हुई है और अगर जानवर की आंखें बंद हो रही हैं तो उन आँखों को आपने जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और उनको खोलते रहना है, ताकि सोजिश की वजह से जो है आँखें हैं वो कितनी भी सोजिश क्यों ना हो वो थोड़ी देर के लिए वो मतलब खुल जाएँ। अगर आंखें बंद हो रही हैं जानवर की तो आपने जो पेस्ट है वो अप्लाई करने के बाद ये भी कोशिश करनी है कि जानवर की आंखों को आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो खोलते रहें, ताकि जो जानवर है उसकी जो बिनाई है वो उसका आपको आइडिया हो सके कि ज़ाया हुई है कि नहीं हुई। जानवरों की जो आंखें हैं उनको भी आपने गुलाब के अरक से वाश कर लेना है, या बिलफ़र्ज़ अगर आपके पास गुलाब का अरक नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन से भी आँखों को जो सा है वो वाश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लगे कि दो जानवर जो हैं जो आपस में लड़ पड़े हैं उनको आप फिर भी एक दूसरे के साथ रखना चाहते हैं तो आपको अपना जो खुड्डा है उसमें कोई ना कोई ऐसी पार्टीशन करनी पड़ेगी जिससे जो दोनों जानवर हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी ना देख सकें। बहुत से लोग ये बताते हैं कि अगर आप पायोडीन लगाएं या आप जो सा है कुछ आप उनकी जो से वो चूँचें काट दें तो जानवर जो हैं वो भिड़ना छोड़ देते हैं, जबकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जानवरों को एक दूसरे की लड़ाई की आदत पड़ जाती है तो वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते। पायोडीन जो है वो आप बिलफ़र्ज़ जानवर को लगा भी दें तो कुछ अरसे के बाद पायोडीन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो जानवर जो है फिर आपस में उस तरह से ही जिस तरह से पहले भिड़ते थे भिड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह अगर आप जानवरों को चूँचे काट भी देंगे तो ये जानवर हैं ये दूसरे से के साथ लड़ने से बाज नहीं आते। तो इन सारी सूरतों के अंदर बेहतर यही है कि आप जो है जानवरों को डिफरेंट केजेस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करें और जानवरों की जो केयर है वो स्टार्ट कर दें। तो और इसके अलावा कोशिश करें कि जानवरों को ऐसी गर्म ग़िज़ाएँ बिल्कुल ना दें जिससे जो जानवर हैं वो मज़ीद अग्रेसिव हों और एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।